इस स्कंद पुराण सोमवार व्रत के प्रभाव। नागराज तक्ष ने कहा, राजकुमार, जब तुम मेरी याद करोगे तब तक तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को एक सुंदर अवश्य भेंट दी, जो इच्छा अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के दीपों, समुद्रों को, लोकों को अप्रवाहित गति से, उसके सिवा रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार भेंट किए। उसकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के तत्पर तक्षक जाओ, ऐसा कहकर प्रेम पूर्वक विदा किया। चंद्रांगन ने घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी देर यमुना के जल से बाहर आ गए। उसी समय दिव्य अश्वरथ पर चढ़े हुए नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे और इसी समय प्रतिवता सीमांतनी अपनी सखियों के से घिरी हुई मां स्नान के लिए करने आई। यमुना तट पर मनुष्य रूपधारी नागर कुमार को भ्रमण करते हुए देखकर राजकुमार चंद्रागंध को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले राजकुमार को देखकर वह दृष्टि लगाए हुए खड़ी हो गई और उसने चंद्रागंध को मनी मन विचार किया, जान पड़ता है कि मैंने पहले कहीं देखा है। तत्पश्चात घोड़े से उतरकर नदी किनारे आ बैठे और सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो? किसकी कन्या हो? सीमांती ने लज्जावश स्वयं कुछ न बोल सकी और सखी ने सब सारी बातें बचाई। इसका नाम सीमांती, यह निषद राजा इंद्रसेन की पुत्र वधु, युवराज और चंद्रांगन की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्य के प्रति महाजल में डूब गए इसके वैद्य दुख प्राप्त करके बाल शोक को सुखती जा रही है। अत्यंत प्रबल और शोक में 3 वर्ष व्यतीत किए। आज सोमवार और इसकी यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। श्वसुर का राज्य शत्रु ने छीन लिया, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया। वे महाराज पत्नी के साथ कैद में पड़े हैं। यह सब निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमार प्रति सोमवार को अत्यंत भक्तिभाव से पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत पालन करने वाली सीमांतनी ने अपनी सखी और मुख से यह सब बातें कहलाकर स्वयं भी राजकुमार को पूछा, आप कौन है? आप पार्श्वती, ये दोनों पुरुष कौन है? आपने मेरे वृत्तांत में स्नेह की बातें क्यों पूछ रहे हो? महाबाबू, मुझे ऐसा जान पड़ता हो कि मैं पहले कभी आपको देखा है। आप स्वयं मुझे स्वयं भांति प्रतीत होते। इतना कहकर राजकुमार सीमांती नेत्रों से आंसू की धारा बहती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियमता शोक के कारण चंद्रांगन शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। तदनंतर सीमांती को उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखकर अंग चिन्ह और स्वर आदि लक्षणों से अवस्था से प्रणाम करके रंग रूप आदि परीक्षा करके निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति है, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इसमें अनुरक्त हुआ है। परंतु इसका अभिगानी मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है। यह स्वप्न या भ्रम? गुरुपत्नी मैत्री ने मुझे कहा कि तुम भारी भारी विलपत्तियों से पड़ने वाले इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो फल नहीं है। यह श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया है। ब्राह्मण देवता ने वचन सत्य होगा, ईश्वरीय कौन बिना जान सकता है। इधर प्रतिदिन मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हुए पार्वती देवी ने प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न देवधारी कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है, इस प्रकार भांति से विचार करके सारा स्नेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपने मुख नीचे किया और कहा, भद्रे राजकुमारी, मैं ही तुम्हारा पति शोक संतप माता पिता का यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति शीघ्र ही मिलेंगे। यह कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायक के साथ शीघ्र ही अपने राज्य पहुंचे, जहाँ नरोधान के समीप स्थित होकर नागराज ने पुत्र को सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधु के समीप भेजा। नाग कुमार ने शीघ्र जाकर सबसे, तुम सब लोग महाराजा इंद्रसेन का अवलंब कारागृह से मुक्त करो, सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज पुत्र चंद्रागंध पाताल से लोक से लौट कर आए हैं। यहाँ तुम्हें आनाकानी न करो, तुम्हारे चंद्रागंध तुम्हारे बाण से प्राण हर लेंगे। ये यमुना में जल डूबकर नागराज तक्षक को घर जा पहुँचे। वहाँ उनकी सहायता पाकर पुण्य इसी लोक में लौट आए। नागकुमार की बात के सारी सुनकर शत्रु ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार कर ली। इंद्रसेन को खोए हुए पुत्र पुनः लौटाने के समाचार बतलाकर सिंहासन लौटा दिया। महाराज प्रसन्न होकर वे भी भयभीत हो
न करके वे लोग भी भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम आंसू बहाते आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की थी। तदनंतर सब नागरिक, वृद्ध, मंत्री, पुरोहित और जानकर चंद्रगंधा से मिले और हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। भवन में प्रवेश करके अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के प्रणाम किया और चरणों में पड़े पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रुसित हृदय से लगाया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। राजकुमार पूर्ववासियों से मिले और सबको यथा योग्य सम्मान दिया और पुत्र राज्यसभा में बैठकर वृत्तांत बीता निवेदन करके नागराज तक्षक की मित्रता होने पर सभी बातें बतलाई। राजकुमार ने चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विहल हो गए। उन्होंने मन ही मन मेरी पुत्र वधु भगवान महेश्वर की आराधना करके अनुपम सौभाग्य अर्जन किया है। निषद राजा मंगलमयी वार्ता और दूतों के महाराज चित्रवर्मा की भी कहला दी कि अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद विलल हो गए। उन्हें वेग से उठकर संदेश वाहकों से उपहार के धन दिया। बहुत से पुत्री को बुलाकर उन्होंने वैधव चिन्हों का परित्याग करवाकर नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे गांव, राष्ट्र और नगर में बड़ी भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमार सीमांतनी का सदाचार बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन चित्रगंध को बुलाकर सीमांती उनके साथ विदा किया। चित्रगंध ने तक्षक के घर लाए हुए रत्न आदि आभूषणों द्वारा मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ और अपनी पत्नी अलंकृत तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध युक्त दिव्य अंगराग से सीमांती की बड़ी शोभा पा रही थी। कमल के, केसर के रंग वाले कल्प वृक्षों के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुम्हालने वाली माला भी सती सीमांती को शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपने पति के साथ ससुर आज्ञा से चंद्रागंध ने पुनः अपनी नगरी में आए और राजा इंद्रसेन के साथ राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव आराधना करके योगी पुरुष उपलब्ध होने वाली उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा चंद्रागंध ने अपनी धर्मपत्नी सीमांतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार का उपभोग किया और 8 प्रकार के पुत्र कन्या उत्पन्न की। सीमांतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती थी, स्वामी सुखपूर्वक रहने की लगी, सोमवार का व्रत के प्रभाव से खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।